तो हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। तो इस वीडियो में हम करेंगे कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। जो भी हमने अभी तक सीखा है उसके बेस पे मिक्स्ड जो जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए फैक्टराइजेशन वैसे लंबा चौड़ा कंसेप्ट है, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं बेस्ड ऑन दो सेम आइडेंटिटीज जो हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। चलिए उसी में कुछ टाइप हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज 5c² इंटू c+2 होल स्क्वेयर माइनस 45 इंटू c+2 होल स्क्वेयर। इस तरह से लिखा हुआ मान लीजिए हमारे पास। तो इसको हमें फैक्टराइज करना है। देखिए फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी आपको बताई है कि अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको ये नहीं सोचना है कि आइडेंटिटी लगेगी नहीं लगेगी, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। पहली बात ये देखनी है कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लो। अब इस पूरी टर्म में से देखिए मेरे पास एक तो 5 और एक c+2 जो है वो कॉमन आ रहा है पावर 2। इसके पास भी c+2 पावर 2 है, इसके पास भी c+2 पावर 2 है। तो इसका मतलब मेरे पास ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, देखिए c² माइनस 9 बच जाएगा। सिर्फ c² माइनस 9 बच जाएगा। और इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ। इसको मैं कैसे फैक्टराइज कर सकता हूँ, देखिए 5c+2 होल स्क्वायर और ये जो वैल्यू है दिस इज c² माइनस 3²। तो इसमें जो हमने आइडेंटिटी लर्न कर रही थी वो भी एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब है क्या आ जाएगा, c-3 इंटू c+3। तो ये जो प्रोडक्ट आएगी ये अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो गिवन आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया मेरा कंप्लीट फैक्टराइजेशन। आपको कंप्लीटली ही फैक्टराइज करना है, यहां तक छोड़ दिया तो ये कंप्लीटली फैक्टराइज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें और डिस्कस करते हैं। देखिए a² प्लस AC प्लस BC माइनस B²। अब देखिए डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लग रही है, हमें देखना पड़ रहा है कि कहाँ लगेगी कहाँ नहीं लगेगी, किस तरह से कॉमन लिया जाए। पहले वाले जो हमने किए थे उनमें बेसिक क्वेश्चन थे, सब में डायरेक्ट आइडेंटिटीज पुट हो रही थी, जैसे ये क्वेश्चन है। अब देखिए रीग्रुपिंग अगर मैं करता हूँ, देखिए इन दोनों की रीग्रुपिंग अगर मैं सोचूं करूँ तो इनमें से क्या है, a कॉमन तो दिस इज a+c प्लस इन दोनों में b कॉमन तो ये c माइनस b। और हमने कहा था कि ये जो दो टर्म है ब्रैकेट्स में ये दोनों सेम आनी चाहिए अगर आपने ठीक ग्रुपिंग की है तो, लेकिन यहाँ नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो ग्रुपिंग हमने की थी ये गलत है। ठीक है, अब इसके अलावा a² को किसी से ग्रुप करने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूं, पहले मैं इन दोनों को पास लेके आता हूं कि कुछ होगा या नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं में ही कोई आइडेंटिटी एप्लीकेबल हो सकती है। a² माइनस b² प्लस AC प्लस BC। अब मुझे क्या पता चला कि ये जो फॉर्म है a² माइनस b², इसको तो मैं a+b इंटू a माइनस b लिख सकता हूँ, प्लस लास्ट जो टू टर्म्स है मेरे पास उनमें से c कॉमन आ रहा है तो मैं उसको c इंटू a+b लिख सकता हूँ। अब देखिए ये जो एक टर्म बन गई और ये जो एक टर्म बन गई, इनके बीच में क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, a+b। तो इसका मतलब मेरे पास क्या बच जाएगा, a माइनस b प्लस c। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटीज लग रही हैं लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है आइडेंटिटी का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1 प्लस 2ab माइनस a² प्लस b², इस तरह से लिख दिया। अब देखिए a² दिखाई दे रहा है, b² दिखाई दे रहा है, 2ab दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। मुझे इनको रीअरेंज करना पड़ेगा ताकि होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाए। एक बार अगर मैं ब्रैकेट से सबको बाहर निकाल रहा हूं तो कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि देखो a² भी दिखाई दे रहा है, मुझे b² भी दिखाई दे रहा है और 2ab भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें मुझे एक बात और पता है कि जो आइडेंटिटीज होती हैं उनमें a² प्लस b² होता है, चाहे प्लस 2ab हो साथ में चाहे माइनस 2ab हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं क्या करता हूं, इन तीनों टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लेता हूं। तो जब माइनस किसी भी टर्म में से कॉमन लेते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। सो दिस बिकम्स a², दिस बिकम्स प्लस b²। ये दोनों माइनस थे तो प्लस हो गए, प्लस 2ab नाउ बिकम्स माइनस 2ab। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ये 1 माइनस a माइनस b होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जो आइडेंटिटी हमने डिस्कस की थी दिस इज a माइनस b होल स्क्वायर। अब आगे क्या करें, देखिए अब आगे मुझे पता है ये जो 1 है दिस इज नथिंग बट 1 होल स्क्वायर। 1 को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। सो दिस इज ऑफ द फॉर्म a² माइनस b²। और इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ, क्या a प्लस b आ जाएगा इंटू a माइनस b आ जाएगा।
यही बात होगी ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया था, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। माइनस करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, 1 माइनस ए प्लस बी, और यहां पर आ जाएगा 1 प्लस ए माइनस बी। तो अगर इन दोनों की आप प्रोडक्ट कर दो तो आपका आंसर ऐसा आ जाएगा। ठीक बात है। नेक्स्ट और देखते हैं, देखिए इसमें नेक्स्ट मैंने लिखा जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2। ये थोड़ा सा सिंपल टाइप का हो जाएगा। देखिए इसमें मेनली सारा खेल रीग्रुपिंग का ही है। अब देखिए पहले दो टर्म्स में से मेरे पास कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्वेयर। क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास? एक्स स्क्वेयर कॉमन आ रहा है। तो मैंने इनमें से क्या कॉमन ले लिया? एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया। तो अगर मैं एक्स स्क्वेयर कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देखिए एक्स प्लस 2 आ जाएगा। ठीक बात है। लास्ट वाली जो दो टर्म है, देखिए अब ये जो माइनस एक्स है, देखिए माइनस एक्स है, इसको मैं ऐसे लिख लूं माइनस एक्स इंटू 1, या एक्स इंटू माइनस 1 अगर आप लिखना चाहो तो एक्स इंटू माइनस 1 भी लिख सकते हो। माइनस 2 को मैं लिखना चाहूँ 2 इंटू माइनस 1, ये भी लिख सकता हूँ। तो इन दोनों में से आप एक बार माइनस छोड़ दीजिए, हम ऐसे लिखते हैं इसको, दिस इज माइनस एक्स इंटू 1 और दिस इज माइनस 2 इंटू 1। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों में से 1 कॉमन ले लेता हूं, वो भी पॉजिटिव 1, प्लस 1 कॉमन ले लेता हूं। ठीक है। अब ये जो माइनस एक्स है वो ब्रैकेट में बच जाएगा, और ये जो माइनस 2 है वो भी ब्रैकेट में बच जाएगा। ठीक बात है। ऐसी कंडीशन हमने पहले भी देखी थी कि जब ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं उनमें साइंस का डिफरेंस आ गया, ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस 2 है, ये माइनस 2 है। तो उसको कैसे एडजस्ट किया था हमने? उसको हम कैसे एडजस्ट करते थे? बाहर जो साइन लिखा हुआ है हमने उसको चेंज कर दीजिए। बाहर प्लस लिखा हुआ है तो उसको माइनस कर दीजिए। अगर यहां माइनस लिखा होता पहले तो मैं उसको प्लस कर देता, मतलब अंदर से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स प्लस 2 बन जाएगा ये भी। तो इसका मतलब एक्स प्लस टू कॉमन आ जाएगा मेरे पास। तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या बच गया? एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ये क्वेश्चन यहां पर खत्म नहीं हुआ है अभी, क्योंकि दिस कैन बी फर्दर फैक्टराइज्ड, क्योंकि ये क्या है? एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा मेरा? एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। दिस विल बी दी कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन टर्म। ठीक है। ऐसा ही एक और करते हैं, चलिए हम नेक्स्ट में दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 माइनस 2a माइनस ए स्क्वेयर, इस तरह से दे दिया। ठीक है। अब इसमें देखिए, चलिए हम ये सोचते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको मैं लिख देता हूं एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। लास्ट की टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? आपको दिखाई देगा ए कॉमन आ रहा है। मैंने प्लस ए कॉमन लिया तो यहां पर बच गया माइनस 2, और यहां पर क्या बच गया? माइनस ए बच गया, क्योंकि मैंने प्लस का ए बाहर लिया। अब देखिए इतना करने के बाद मुझे ये तो कंफर्म हो गया कि इन दोनों में कुछ सेम टर्म नहीं आएगी, तो इसका मतलब ये वाली ग्रुपिंग नहीं चलेगी, ये वाली ग्रुपिंग नहीं चलेगी। इसका मतलब तो क्या चलेगा? तो हम देखते हैं। देखिए अब देखिए यहां पर एक टर्म ऐसी है जिसको मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूं एक्स को, यहां पर ये 1 भी ऐसा है जिसको मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूं, यहां पर ये ए स्क्वायर भी ऐसा है जिसको मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और माइनस 2a एज इट इज। तो अगर मैं ध्यान दूं इस एक्स स्क्वायर के साथ, अगर इसको लेके मैं होल स्क्वायर कंप्लीट करने की सोचता हूं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो नहीं हो पाएगा इनका होल स्क्वायर कंप्लीट। फिर मैंने क्या देखा कि इन दोनों को देखो, अगर ये ए हो जाए तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी हो जाए तो ये बी स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद माइनस 2 इंटू ए इंटू 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो तीनों टर्म्स हैं ये तीनों मिलके कोई ना कोई होल स्क्वायर कंप्लीट कर सकती हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर से यहां पर ए स्क्वायर, यहां पर क्या है? माइनस साइन है, ये बी स्क्वायर है तो यहां माइनस साइन है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस में तीनों टर्म्स में से कॉमन ले लेता हूं। सो दिस इज 1 स्क्वायर, दिस विल बी प्लस ए स्क्वायर, और ये माइनस था तो ये क्या बन जाएगा? प्लस 2a। अब मुझे पता है कि ये तो जो टर्म है ये कैसी टर्म बन गई? ये तो ऐसी टर्म बन गई जिसको आप 1 प्लस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ए स्क्वायर इज दिस, बी स्क्वायर इज दिस, प्लस 2 इंटू ए इंटू 1। सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टर्म बन गई। अब ये क्या, ये कौन सी फॉर्म बन गई? अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन गई। और इसका मुझे पता है कि आंसर क्या आएगा? एक्स प्लस 1 प्लस ए इंटू एक्स माइनस 1 प्लस ए। ध्यान क्या रखना है? जब माइनस करोगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। सो दिस इज एक्स प्लस 1 प्लस ए एंड दिस इज एक्स माइनस 1 माइनस ए।
ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये बात ठीक है, समझ में आई ये बात। हमने क्या किया, जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लग रही है, हमें वहां पर कुछ ना कुछ करके ढूंढना पड़ रहा है कि आइडेंटिटी कैसे अप्लाई हो सकती है। नेक्स्ट और करते हैं हम इसमें। देखिए नेक्स्ट मैंने लिखा जैसे एक्स स्क्वेयर, नेक्स्ट हम लिखते हैं जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² माइनस 11, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसमें देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है। देखिए ये तो x है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/x²। तो ये हो गया a² प्लस b²। अगर ऐसी टर्म आती हैं, हमने पहले भी किया था x प्लस 1/x का होल स्क्वायर या x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, भाई इनके साथ तो कैसी टर्म आनी चाहिए, या तो +2 इंटू एक्स इंटू 1/x आना चाहिए या -2 इंटू एक्स इंटू 1/x ऐसी टर्म आनी चाहिए। ये कैंसिल हो जाए, ये कैंसिल हो जाए, मतलब इनके साथ या तो +2 आना चाहिए या -2 आना चाहिए, लेकिन इनके साथ आया क्या हुआ, -11। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे यहां पर ये जो -11 दिया हुआ है, इसमें से कुछ अरेंजमेंट करके मुझे मेरा -2 ले लिया मैंने इनसे। ठीक है भाई, +2 क्यों नहीं लिया, +2 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा -2 ले लिया मैंने। तो अब यहां पर थे कितने, -11, और मैंने क्या लिया, -2, तो यहां पर कितने बच जाएंगे, -9 बच जाएंगे। ये किस लिए काम हुआ है सारा, ये मैंने आपको करके दिखाया कि अगर -2 ले लेता हूं तो ये होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, +2 क्यों नहीं लिया, चलो पहले वो बताता हूं +2 क्यों नहीं लिया। अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिख देता 1 प्लस 1/x² +2, अगर मैं +2 लिख देता हूं, यहां पर कितनी वैल्यू थी मेरे पास, -11, तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, -13 लिखना पड़ेगा ना, तभी -11 बनेगा। ये मैं +2 ऐसे कहीं से ला तो सकता नहीं, तो इसलिए मैंने क्या किया, +2 इधर कर दिया और -2 इधर कर दिया, तो -13। तो अब इसमें दिक्कत क्या है, देखिए इन दोनों में क्या कंडीशन है, ये जो वैल्यू बचती है ये तो खुद एक होल स्क्वायर है, ये वैल्यू जो बचती है वो खुद होल स्क्वायर नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको डिस्करेज किया है और मैं ये वाला काम करना चाह रहा हूं इसके साथ। ठीक है, इससे मुझे क्या पता चला, दिस इज x माइनस 1/x होल स्क्वायर माइनस 9 कैन बी रिटन एज 3 होल स्क्वायर। ठीक बात है, इससे मुझे क्या पता चल गया, दिस इज a² माइनस b² फॉर्म, और a² माइनस b² फॉर्म अगर है तो a प्लस भी लिख दिया मैंने और a माइनस भी लिख दिया, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, ये प्लस क्यों नहीं लिखा, माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर ये जो -13 बच जाएगा अगर मैं प्लस लिखता हूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा नंबर लिखा जो परफेक्ट स्क्वायर है, जिससे मुझे फर्दर फैक्टराइज करने में आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऐसा ही एक और लिखते हैं, जैसे x⁴ प्लस y⁴, मान लीजिए -3x²y²। अब ये देखिए इसमें क्या है, सब में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही इनके बीच में, लेकिन अब मैं इनको अरेंज करके देखता हूं। दिस इज x² होल स्क्वायर होता है प्लस दिस इज y² होल स्क्वायर होता है। ठीक है, दो बातें आ गई। अब इसके बाद a² प्लस b², अगर ये टर्म ए है ये टर्म b है तो ये a² प्लस b² होगा। उसके बाद या तो +2ab आना चाहिए था या -2ab, दो ही बात आ सकती है, +2ab या -2ab। तो देखिए मैंने -2ab बना लिया, -2ab मतलब -2x² y² आना चाहिए था। इसके अकॉर्डिंग a² प्लस b² -2ab अगर होता तो ऐसा आता। अब यहां पर मेरे पास टोटल x² y² थे कितने, 3 थे, तो इसमें से 2 यूज हो गए, तो इसका मतलब एक x² y² एक्स्ट्रा बच गया मेरे पास। ये बात समझ में आई या नहीं आई भाई, हमने क्या किया, -3x² y² के 2 टुकड़े कर लिए, -2x² y² और -x² y²। इससे क्या हो गया, ये वाला पार्ट मेरा कंप्लीट होल स्क्वायर हो गया, ये भी कंप्लीट होल स्क्वायर एक्स वाई का। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, x² माइनस y² होल स्क्वायर हो गया। तो ये जो पहली तीनों टर्म थी, a² प्लस b² -2ab, एंड दिस इज माइनस x² y² को मैंने क्या लिख दिया, xy होल स्क्वायर लिख दिया इसको। ये बात समझ में आई, x² y² था तो xy का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको। ये हमने एक्सपोनेंट में भी पढ़ा था कि अगर पावर सेम है तो जो बेस थे उनकी मल्टीप्लाई करके पावर एक बार लिखी जा सकती है। अब ये जो टर्म बन गई वो मेरी जानी पहचानी है, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज a² माइनस b² फॉर्म, और a² माइनस b² फॉर्म हमें पता है कि कैन बी रिटन एज a प्लस b और a माइनस b, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा।
ठीक है गाइस, ये बात समझ आई या नहीं आई? इसमें मैंने -3x² के टुकड़े किए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में -11 के 2 टुकड़े कर लिए थे अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो हमें ऐसे भी करना पड़ सकता है क्वेश्चन में, ताकि उसमें आइडेंटिटीज अप्लाई हो जाएं। ठीक है, इससे पहले हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया था, खैर उसमें रीअरेंजमेंट थी। चलिए और करते हैं वैसे ही। अब इसमें ये कंसेप्ट बहुत ही वास्ट है। आइडेंटिटीज तो वही हैं जो बेसिक हमने की हैं अभी तक, लेकिन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ताकि जो हमारी बातें हैं, वो जो आइडेंटिटीज हैं, वो अप्लाई हो सकें। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट मैंने लिखा, देखिए जैसे 9x² -4 इंटू वाई प्लस 2x²। मान लीजिए इस तरह का और लिख देते हैं हम। अब इसमें देखिए, अब ये जो टर्म है, क्या ये किसी का होल स्क्वायर है? आपको सिर्फ इतना देखना है। सो दिस इज 3x²। कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा था, पहला स्टेप जो हम देख करते हैं, कॉमन कुछ नहीं आ रहा था, तो ये किसका होल स्क्वायर है? 3x का। माइनस ये जो 4 है, ये तो 2 पावर 2 होता है। ठीक बात है। अब मुझे ये पता है कि ये अगर बेस अलग अलग हो गए और पावर सेम है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की जा सकती है बेसिस की, और पावर को एक बार लिख दो। ये जो हमने यहां पर किया था कि इन दोनों की पावर 2 थी, तो मैंने दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई किया, पावर एक बार लिख दी। यहां पे 2 की पावर 2 है, यहां पे ये y प्लस एक्स का 2x का होल स्क्वायर है, तो बेसिस मल्टीप्लाई होकर पावर एक बार लिख दी। सो अगेन दिस इज a² माइनस b² फॉर्म। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? देखिए 3x, a प्लस भी आएगा, प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2x, इस तरह से, और 3x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2x, इस तरह से आ जाएगा। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सोल्व आपको करना ही है लास्ट तक। 2y प्लस 2x इंटू 3x माइनस 2y माइनस 4x। मल्टीप्लाई कर दिया हमने -2 से, यहां भी +2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर ये ऐड हो सकते हैं तो कर दो, नहीं हो सकते तो छोड़ देना। ये 3x 2x कितना हो जाएगा? 5x प्लस 2y। 3x प्लस 2x कितना हो गया? 5x, और ये 2y। यहां पर -2y, और ये हमने यहां पर x आएगा -4x। ये 3x माइनस 4x कितना होगा? -x, और यहां पर क्या हो जाएगा? -2y। अब कोई कहे जी मुझे तो इसमें से -1 कॉमन दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? -1 इंटू 5x प्लस 2y और x प्लस 2y। ठीक है, माइनस इसमें से बाहर निकाल दोगे, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, और वो माइनस जो है तीनों के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इस तरह से क्वेश्चन करने पड़ सकते हैं। अगला और देखिए, एक और में हम देखते हैं 5a² माइनस b² माइनस 4ab प्लस 7a माइनस 7b, इस तरह का क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसमें देखिए टर्म हमारे पास कितनी हो गई? 3 4 5 टर्म हो गई हमारे पास। कोई होल स्क्वायर भी नहीं कंप्लीट हो रहा, कोई होल स्क्वायर नहीं है कंप्लीट हो रहा, क्योंकि माइनस का साइन आ गया यहाँ पे। ये 5a² था, कोई होल स्क्वायर नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ से कुछ पता चल रहा है कि यहाँ से दोनों में से 7 कॉमन आ सकता है, तो a माइनस b कॉमन आ जाएगा। मैं ये देखता हूं कि क्या कुछ ना कुछ करके a माइनस b बाकी टर्म्स में से भी कॉमन आ सकता है क्या। तो इसमें हमें क्या पता चला? देखिए ये 5a² है और ये -b² है। मैं इन 5a² में से एक a² इस b² को दे देता हूं। ऐसा मैं कर सकता हूं, क्योंकि a माइनस b a प्लस b बन जाएगा ये तो। और मुझे यहां से हिंट मिल गया कि a माइनस b ढूंढना है मुझे। अब ये कितने a² बच गए? 4a² और बच गए, क्योंकि टोटल 5a² थे ना। तो 4a² और a² कितना होता है? 5a² माइनस 4ab, इस तरह से लिख लिया मैंने इन टर्म्स को। अब देखिए ये जो पार्ट है, इसमें आइडेंटिटी एप्लीकेबल हो जाएगी क्या? हो जाएगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस जो पार्ट में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तो वो लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी। लास्ट में से हमने 7 पहले ही कॉमन ले लिया था। ये लिखने के बाद मुझे पता चला कि इस टर्म में a माइनस बी आ रहा है, इसमें भी a माइनस बी आ रहा है, और इसमें भी a माइनस बी आ रहा है। तो इसका मतलब सब में से कौन आ रहा है कॉमन? a माइनस बी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? a प्लस बी प्लस 4a प्लस 7। तो इसका मतलब ये क्या आ गया? a माइनस बी, a और 4a कितना होता है? 5a प्लस b प्लस 7। मेरा आंसर ये आ जाएगा। ठीक बात है। इसमें मुझे क्या करना पड़ा? 5a² के टुकड़े करने पड़े अपनी नीड के अकॉर्डिंग, कि मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए था, यहां से पता चला a माइनस बी, मैंने सोचा a माइनस बी बना के देखते हैं, तो 5a² को a² और 4a² लिख दिया। उसके बाद मेरे पास a माइनस बी बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और करते हैं हम।
नेक्स्ट मैं देखता हूं कि इस तरह का क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास। अगर मान लो इस तरह से कुछ पूछा जाता है -4abcd। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। पहले मैं इनकी मल्टीप्लाई ही कर सकता हूं, वही करूंगा। तो ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू दिस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू दिस माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर इंटू दिस प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर और -4abcd। सबकी मल्टीप्लाई करके लिख दी हमने। अब देखिए मुझे ये पता चल रहा है कि इसको मैं AC का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं AD का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं BC का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं BD का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जो जो पॉजिटिव टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखता हूँ। जैसे ये जो है इसको मैंने लिखा AC स्क्वायर, इसके साथ मैं इसको लिखता हूँ प्लस BD स्क्वायर, क्योंकि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है ना, अगर कोई आइडेंटिटी लगेगी तो मेरे पास। ठीक है, अगर कोई कहे भाई इसमें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो यहीं पहुंच जाओगे दोबारा से। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मैं लगाऊंगा तो वापस वहीं पहुंच जाऊंगा। तो इसलिए मुझे क्या करना है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग सकता है, तो ऐसी टर्म ढूंढनी है। तो देखिए मैंने इन दोनों को लिख लिया पहले, पॉजिटिव जो टर्म थी। अब कायदे से यहां पर ए स्क्वायर ए सी का होल स्क्वायर हो गया, ये बी डी का होल स्क्वायर हो गया। भाई मुझे ये पता है कि इसके साथ क्या आना चाहिए था, या तो प्लस का 2 इंटू दीज टू टर्म्स आना चाहिए, या माइनस का 2 इंटू दीज टू टर्म्स आना चाहिए। और इन दोनों की मल्टीप्लाई देखिए आप, माइनस मान लो -2abcd लिखता हूं मैं, AC इंटू बी डी। AC इंटू बी डी को आप ऐसे लिख सकते हो, AC इंटू बी डी को मैं ABCD लिख सकता हूं, आगे पीछे लिख लो, कम्यूटेटिव होता है वो तो। ठीक है, ये लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, देखो जो नेगेटिव टर्म्स थी, अच्छा मुझे ये -2abcd लिख लिया मैंने, लेकिन हमारे पास टोटल कितने थे, -4abcd थे। -4abcd थे तो मैंने 2abcd अलग से लिख दिया माइनस का, क्योंकि -4abcd थे ना हमारे पास, तो -2 लिख दिया, एक ही बात है। ये -2 हमारे इनके साथ काम आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो टर्म बची वो मैं लिख देता हूं यहां पर, AD का होल स्क्वायर बच गया और BC का होल स्क्वायर बच गया। ये जो नेगेटिव वाली टर्म थी वो मैंने बाद में लिख दी। अब मैं देखता हूं कि यहां तो होल स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, क्या इनमें भी होल स्क्वायर कंप्लीट हो सकता है। मैंने माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, माइनस करने के बाद मैं माइनस कॉमन लेने के बाद मैं इनको रीअरेंज करता हूं। देखिए BC होल स्क्वायर प्लस AD होल स्क्वायर प्लस 2abcd, इस तरह से लिख दिया मैंने। माइनस अगर कॉमन लोगे ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, सारों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब मुझे देखिए यहां पर क्या पता चल रहा है कि ये तो BC है, ये AD है, अगर A है B है और इनकी प्रोडक्ट यही आएगी, 2 इंटू BC इंटू AD, आगे पीछे करके लिख दो, ABCD हो जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये जो पहले 3 जो टर्म थी ये वाली, और जो लास्ट की जो मैंने 3 अरेंजमेंट अलग से की थी, इन दोनों में होल स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। यहां पर क्या होल स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, AC माइनस BD का होल स्क्वायर, माइनस यहां पर क्या कंप्लीट हो रहा है, BC प्लस AD का होल स्क्वायर। ये बात समझ आई या नहीं आई, कैसे किया हमने कुछ नहीं किया, हमने जो प्लस प्लस वाले जो होल स्क्वायर लिखे जा सकते थे उनको एक साथ लिखा, माइनस वाले जो थे उनको एक साथ लिखा। फिर मुझे पता चला इनकी प्रोडक्ट तो 2abcd आएगी, तो -4abcd के 2 टुकड़े कर दिए, -2abcd और -2abcd। एक टुकड़ा मैंने इनको दे दिया, एक टुकड़ा मैंने बाकी को दे दिया, तो उनसे होल स्क्वायर कंप्लीट हो गए। नाउ दिस इज अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कंप्लीट टर्म ए हो जाए, ये कंप्लीट टर्म बी हो जाए, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। ए तो ये हो गया, प्लस बी ये प्लस कर दिया, और ए माइनस बी आ जाएगा। तो माइनस करोगे तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस BC और माइनस AD, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये साइन क्यों चेंज हुई, साइन का बहुत ध्यान रखना है। जब ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई होगा, तो जब ए माइनस बी लिखा जाता है तो बाद वाली टर्म के साइन चेंज करने हैं आपको जरूर। ठीक है गाइस, अगला और देखते हैं, एक और करते हैं हम इसमें। एक और क्या करते हैं, देखिए हम लिखते हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको मुझे फैक्टराइज करना है। तो देखिए ये एक्स का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, लिख लो। 1 को मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख लो। लेकिन अगर होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा होता तो यहाँ पे 2ab आना चाहिए था, 2x आना चाहिए था,
लेकिन वो नहीं आ रहा। चलो मैं इसको क्या करता हूं, इनको मैं अलग अलग करके लिख देता हूं। जैसे ये हो गया ए स्क्वेयर एक्स, ये जो एक्स है ये पूरे फ्रैक्शन के साथ है, ठीक है। तो ए स्क्वेयर एक्स बाय ए प्लस 1/a/x। मैंने क्या किया, ये जो x था ये पूरी फ्रैक्शन के साथ, इनको ये जो डेनोमिनेटर था इसको अलग अलग करके लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज एक्स स्क्वेयर प्लस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दिस इज ए एक्स, ऐसे हो जाएगा ना ये कैंसिल होने के बाद, ठीक है। प्लस ये है मेरे पास x बाय ए और ये है मेरे पास 1। इस तरह की कंडीशन आ गई मेरे पास, ठीक है। अब देखिए अगर मैं फर्स्ट की दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन लूं तो कुछ कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा और x प्लस ए बच जाएगा अंदर। लेकिन यहां पर आप कुछ भी कॉमन लोगे 1 कॉमन आएगा, तो मेरे पास ब्रैकेट में x प्लस ए नहीं बचेगा। तो मैं क्या करता हूं, इस ग्रुपिंग को छोड़ता हूं, दूसरी ग्रुपिंग ट्राई करता हूं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम दूसरी ग्रुपिंग ट्राई करते हैं। दूसरी ग्रुपिंग जैसे फर्स्ट और थर्ड की करते हैं हम, एक्स एक्स वालों की, ये और ये ग्रुपिंग ट्राई करते हैं हम। ये और ये ग्रुपिंग ट्राई करोगे तो x कॉमन आ जाएगा मेरे पास, तो इसको क्या लिख दिया, x प्लस 1/a, ठीक बात है, x प्लस 1/a। यहां से मेरे पास प्लस 1 कॉमन ले लिया मैंने, यहां पर क्या आ गया, ax प्लस 1 आ गया मेरे पास। ये बात समझ में आई। अब देखिए यहां पर ये जो ax आया है, यहां पर तो x था और यहां पर क्या है ax। अब मैं इस ax को यहां से a हटाने की कोशिश करता हूं। a कैसे हटेगा, देखिए x इंटू एक्स प्लस 1/a प्लस a कॉमन ले लेता हूं मैं। a अगर मैं इसमें से कॉमन लूं, इसके पास तो a था तो ये a दे देगा, इसके पास a था नहीं तो ये कहेगा भाई मैं तो उधार हो गया, आपका डिवाइड में आ गया है। देखिए इनको मल्टीप्लाई करिए, a इंटू एक्स ए एक्स ही होता है, a इंटू दिस वैल्यू a से कैंसिल हो जाएगी, 1 ही हो जाएगा। या फिर इसको कह लीजिए कि मैंने इसको a को a बाय a लिख दिया, 1 को a बाय a लिख दिया, तो a कॉमन आ गया। इससे मुझे क्या पता चला, ये दोनों तो सेम बन गए, तो इसका मतलब मेरी जो ग्रुपिंग अब जो नई की है वो वाली ठीक है। इसको मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया, x प्लस 1/a इंटू एक्स प्लस ए, तो ये क्या हो गया, फैक्टर हो गए मेरे, इसके फैक्टर आ गए मेरे पास, ठीक है गाइज। तो इसमें जो अभी तक हमने ये जो सारे क्वेश्चन डिस्कस किए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इनमें आपको आइडेंटिटीज ढूंढनी पड़ेंगी या कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से इनको सॉल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट में हम अगली जो बात है फैक्टराइजेशन की वो सीखेंगे, ठीक है। अगला जो मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है गाइस, थैंक यू।